नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और आज हमारे पास है खबरों का गुलदस्ता। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी दिलचस्प खबरें हैं और एक खबर तो ऐसी है जो काफी चौंकाने वाली भी है क्योंकि सिर्फ 29 साल की उम्र में 29 ईयर्स की उम्र में एक बड़े क्रिकेट स्टार ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। शुरुआत करते हैं भारत का जो इंग्लैंड दौरा है उसके जो अपडेट्स है उस पे, उसके बाद धोनी को जो बड़ा सम्मान मिला है उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी जानकारी आपको देंगे और उन्होंने क्या कहा ये भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अपडेट से। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच चल रहा था वो ड्रॉ हो गया है और तनुष कोटियान और अंशुल कंबोज, दो भारत के युवा खिलाड़ियों ने इस मैच में दम दिखाया, अच्छा परफॉर्मेंस किया। अंशुल ने 3 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट झटके। इससे पहले अगर पूरे मैच की ओवरऑल बात कर लें तो इंडिया ए ने पहली पारी में 348 रन बनाए थे, दूसरी पारी 417 रन 7 विकेट के स्कोर पर उसने डिक्लेयर किया। लायंस ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में 32 रन पर उसने 3 विकेट गंवा दिए थे। एक मुश्किल दौरे से पहले जिस तरह के साइड मैचेस होने चाहिए, जिस तरह से खिलाड़ियों का दमखम दिखना चाहिए, वो इस मैच में दिखाई दिया है। और अच्छी बात यही है, मेरे ख्याल से अंकिता, अच्छी बात यही है सबसे, अगर मैं इसमें पॉजिटिव निकालूं, भले ही इसमें से बहुत गिने चुने खिलाड़ी हैं जो आपको टेस्ट सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक शुरुआत अच्छी हो। और अभी यही इस सिनेरियो को उलट दीजिए, मान लेते हैं कि अगर यहां पर भारतीय टीम हार गई होती, यहां तो खैर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी, मान लेते हैं बुरी तरह से हार जाती, तो इस हार का असर भारतीय टीम पर भी पड़ता जो वहां पर अभी बैकनहम में तैयारियां कर रही हैं और फिर कहीं ना कहीं आप पूरे दौरे की शुरुआत बैकफुट से करते, आप डरे हुए होते, आप घबराए हुए होते। अभी भारतीय टीम अपर हैंड में है, अभी भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है दोनों पारी में अच्छी चली है, भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंप्रेस किया है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस सीनियर टीम तक भी जाएगा जो शुभमन गिल की कप्तानी में फिलहाल टेस्ट मैच की, टेस्ट सीरीज की तैयारियों में लगी है। बिल्कुल, भले ही ये सारे प्लेयर्स जो हैं जिनके हमने नाम गिनाए वो सीनियर टीम में मौजूद नहीं है, लेकिन यही चीज़ें होती है कि पॉजिटिव चीज़ होती है। भले ही आप मैच में नहीं है, भले ही आप टीम में सिलेक्शन आपका वहाँ पर नहीं हुआ है, सीनियर टीम में नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आप टीम में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो ये सारी परफॉर्मेंस जो है वो सीनियर टीम में भी जाती है। वो चाहे वो कोटियान की हो, अंशुल की हो या फिर बाकी जो टीम के और भी प्लेयर्स है, चाहे वो केएल राहुल की हो, करुण नायर की हो, कमाल की फॉर्म में ये मैच जो दोनों मैच जो है वो ड्रॉ हुए हैं। पहला मैच भी ड्रॉ हो गया था, दूसरा मैच भी ड्रॉ हुआ, लेकिन पॉजिटिव ये रहा है कि दोनों ही मैच में जो है वो गेंदबाजी कमाल की रही है। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, चाहे वो यहाँ पर अंशुल की बात हो, कोटियान की बात हो, बल्लेबाजी से भी कमाल का प्रदर्शन किया है और गेंदबाजी में भी उन्होंने अच्छा खासा दमखम दिखाया है। इसके अलावा टीम के जो सीनियर प्लेयर्स इसमें शामिल हुए थे, चाहे वो करुण नायर हो या फिर यहाँ पर केएल राहुल हो, ध्रुव जुरेल का भी नाम शामिल है, इन सारे प्लेयर्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव नोट की बात करें तो पॉजिटिव नोट यही है कि भाई ड्रॉ मैच हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतरीन जो है वो देखने को मिला। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और लगातार हम जो बात कर रहे हैं कि शुरुआत अगर अच्छी हो जाए, भले ही इस टीम के बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर आपको नहीं दिखाई देंगे टेस्ट सीरीज में, लेकिन शुरुआत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि वो जो आप कहते हैं ना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, वो है। और बाकी अब जब अंकिता ने उन खिलाड़ियों का जिक्र भी कर दिया तो उनका भी प्रदर्शन जो है आपको बताते हैं जिनको टेस्ट सीरीज में आप खेलते हुए देखेंगे, यानी वो खिलाड़ी जो इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच में खेल रहे थे और फिर टेस्ट सीरीज में भी टीम का हिस्सा है। इसमें सबसे बड़ा नाम है केएल राहुल का। अनऑफिशियल मैच में केएल राहुल का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, पहली पारी में शानदार शतक, दूसरी पारी में अर्धशतक। इसके अलावा करुण नायर ने भी शानदार खेल दिखाया है। पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था और दूसरे मैच में 40 और 15 रन की पारी उन्होंने खेली है। बिल्कुल वही प्रश्न दोहराता हूं इन खिलाड़ियों के संदर्भ में अंकिता, जिस तरह से हम जानते हैं कि अब आपके पास टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से एक नए दौर का आगाज हो रहा है। ये वो दौर है जहां पर रोहित शर्मा नहीं है, ये वो दौर है जहां पर विराट कोहली नहीं है। अब इन दोनों की गैर मौजूदगी में केएल राहुल का बढ़ा हुआ कद बल्लेबाजी के तौर पे और करुण नायर का मौका मिलना तय है, मतलब वो आप श्योर शॉट है, कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 में उनका नाम होगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरह की बल्लेबाजी केएल राहुल और करुण नायर ने की है, मतलब ये कॉन्फिडेंस इनके साथ साथ टीम में भी मूव करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए केएल राहुल जो कि ओपनिंग करते हैं, चाहे उन्हें किसी भी नंबर पर आप बल्लेबाजी करा दीजिए, एक सुलझे हुए खिलाड़ी के तौर पर वो खेलते भी हैं और वो कहीं ना कहीं टीम के साथ भी रहते हैं। जब भी एक रन्स की दरकार होती है, जब पार्टनरशिप बिल्ड करने की बात होती है, तो वहाँ पर केएल राहुल हमेशा मौजूद होते हैं और शांति के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाते हैं और अपनी बल्लेबाजी से वो हल्ला बोलते हैं। तो साथ ही साथ अगर करुण नायर की बात करें तो 8 साल बाद अगर टीम में जगह मिली है और वो जगह जो है वो डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिली,
उन्होंने जो कारनामा इससे पहले भी किया था, खासकर टेस्ट मैच की जब भी बात आती है तो करुण नायर का भी नाम इसमें शामिल होता है। और जैसे उन्होंने अनऑफिशियल मैच में दोहरा शतक लगाया, उन्होंने कई सारे पॉइंट्स जो है वो प्रूव कर दिए। खासकर बातें हो रही थी कि भाई विराट कोहली की जगह कौन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेगा या फिर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कौन करेगा, तो वहां पर करुण नायर जो है वो फिट बैठते भी हैं और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ये दिखा भी दिया है। पहली पारी में जो एक दोहरा शतक आया था उनके बल्ले से, उसके बाद वो 40 और 15 रन की जो बल्लेबाजी आई थी, तो ये दर्शाता है कि भाई जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है, जो कहीं ना कहीं जब विराट नहीं होंगे तो कौन उनकी जगह को फुलफिल करेगा, तो उसमें नाम जो है वो करुण का भी आता है। और केएल राहुल एक्सपीरियंस के नाते बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, रोहित और विराट के साथ एक लंबा टाइम भी शेयर किया है, ड्रेसिंग रूम के साथ साथ मैदान पर भी बॉन्डिंग शेयर की है, तो सारी एक्सपीरियंस जो है वो बल्लेबाजों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये प्लस पॉइंट है टीम इंडिया के लिए कि अब वो टेंशन तो नहीं है जो बार बार बातें हो रही थी कि भाई रोहित की जगह कौन लेगा, विराट कोहली की जगह कौन लेगा, क्या टीम इंडिया बैलेंस नजर आ रही है। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस से तो लग रहा है कि अब टीम इंडिया जो है वो थोड़ी सी बैलेंस हो गई है। बिल्कुल, और ये भरोसा जो है दिलाया है इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से कि वो जो कमी है, जो बड़ी कमी है विराट कोहली और रोहित शर्मा को, उसको पूरा करने के लिए मानसिक तौर पर कम से कम ये तैयार हैं। इन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई पूरी अपनी अनऑफिशियल टेस्ट के दौरान। बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास दिखाई दिया जिसका होना बहुत ज़रूरी है। बात एक और नए खिलाड़ी की भी कर लेते हैं, क्योंकि अनऑफिशियल टेस्ट मैच था, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो इंडिया ए का हिस्सा हैं जिनको आप वैसे नहीं जानते, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर बात जरूर होनी चाहिए। और ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं तनुष कोटियन, जिनका आप अगर जिक्र नहीं करते तो ये अनऑफिशियल टेस्ट मैच की जो कवरेज है आप कहिए कि वो अधूरी मानी जाएगी। अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, एक तरीके से उन्होंने अपने गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा परफॉर्म किया, सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दूसरी पारी में 90 रन बनाए बड़े ही शानदार अंदाज में, और आईपीएल में उनको एक मैच खेलने का मौका मिला था। दोनों मैचों में युवा खिलाड़ियों का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो एक ऐसा मैच जिसमें ये देखना होता है कि किस तरह की लय है, किस तरह की मोमेंटम है। वहां पर नए खिलाड़ी अगर कुछ अच्छा करते हैं और उनको एप्रिसिएशन मिलता है तो निश्चित तौर पर उनका भी हौसला बढ़ता है, और ऐसा ही कुछ इन दोनों ही मैचेस में देखने को मिला, जहां सीनियर प्लेयर्स के साथ साथ नए खिलाड़ियों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की। और ये दिखाता है कि किस तरह की बेंच स्ट्रेंथ है भारतीय क्रिकेट में। और भारतीय क्रिकेट अभी जो हम लोग हमेशा जिसका क्रेडिट देते हैं राहुल द्रविड़ को, कि किस तरह से उन्होंने युवा खिलाड़ियों को तैयार किया है। ये सब कुछ जो हो रहा है, अगला अपडेट दिखा दीजिए तो कहानी और साफ हो जाएगी। अब वो दोनों चीजें जुड़ जाएंगी जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि पहली बात ये जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच चल रहे थे वो एक तरीके से भारतीय टीम की जो तैयारियां हैं उसका ही हिस्सा है। तैयारियां किस चीज को लेकर हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। 20 जून से भारतीय टीम को 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड में 18 साल से सीरीज जीत का इंतजार है। गिल की कप्तानी में पहली बड़ी सीरीज है। बेकनहम में अभ्यास कर रही है टीम इंडिया। इसी सीरीज से भारतीय टीम के लिए WTC फाइनल का चक्र भी शुरू हो जाएगा, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल भी इसी सीरीज से शुरू हो रहा है। बहुत कुछ है दांव पर लगा हुआ। गिल की बतौर कप्तान पहली बड़ी जो है वो सीरीज है। गौतम गंभीर की बतौर हेड कोच तीसरी चौथी सीरीज है, लेकिन अभी तक अच्छा नहीं किया है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में, जहां पर उनकी कोचिंग का भी इम्तहान है। अब इन सब के बीच जो हमने आपको बताया कि इंडिया ए का मैच जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने, चाहे उसमें केएल राहुल रहे हो चाहे करुण नायर रहे हो, जो अब आपको टेस्ट सीरीज में भी दिखाई देंगे, उनका पॉजिटिव शुरुआत करना भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। तैयारी शुरू हो गई है, तैयारी सही रास्ते पर है। उधर बेकनहम से भी अच्छी खबर आ रही है। ऋषभ पंत को जो चोट लगी थी वो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि एक मुश्किल दौरा, 2 महीने तक चलने वाला दौरा, कुछ अच्छे सकारात्मक मूव्स के साथ शुरू हो। उसी तरह के मूव्स के साथ ये जो मैचेस हैं, ये जो दिन है, कटे हैं अभी तक। बिल्कुल, और देखिए मतलब गिल को कप्तान बनाया गया और ये सोचकर भी बनाया गया होगा कि भाई अभी वो युवा खिलाड़ी हैं, वो जोश नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो अभी अनऑफिशियल मैचेस में आपने देखा होगा कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, सीनियर प्लेयर्स का जो चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपके पास बड़ी प्लेयर्स नहीं है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, रोहित और विराट नहीं है, तो उनकी जगह को कौन भरेगा, फुलफिल कौन करेगा, इस बात का जो सबूत है वो पेश किया है केएल राहुल ने। साथ ही साथ करुण नायर ने जो दोहरा शतक लगाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केएल राहुल ने ओपनिंग मैच में गजब का प्रदर्शन जो है वो किया ही किया है। इससे पहले भी वो बीजीटी में, पर्थ में और जो पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था वहां पर भी वो अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। तो ये दर्शाता है कि भाई इस खिलाड़ी को आप कहीं पर भी फिट कर दीजिए, चाहे आप नंबर 5 पर खिलाइए, नंबर 4 पर खिलाइए, ओपनिंग करवा लीजिए। खिलाड़ी जो है वो हमेशा अपने देश के लिए खेलता है और यही बातें होती है कि भाई अगर आप ओपनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जायसवाल भी इस बार अगर अनौपचारिक मैच की बात करें तो थोड़े से अच्छे
टच में नजर नहीं आए। जो उनकी बल्लेबाजी हमने देखी थी कि भाई वो टेस्ट मैच में थोड़े खुलकर बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो बीजीटी हम देख लें या फिर इंग्लैंड का जो दौरा 2024 में भारत में था, वहां पर भी हमने देखा था कि उनके बल्ले से दोहरा शतक भी आया था। तो अभी तक वो फॉर्म नजर नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी को जो है वो इस मैच से आप जज नहीं करते, आईपीएल से जज नहीं करते। और एक मैच अगर आपका बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे के मैचेस भी बुरे जाएंगे। आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन पहली दफा जो है वो जायसवाल भी इंग्लैंड की सरजमी पर खेलेंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों के पास मौका होगा अपने आप को प्रूव करने का। नीतीश रेड्डी भी है, ध्रुव जुरेल भी है, साई सुदर्शन को अगर यहाँ पर मौका मिलता है तो वो भी यहाँ पर एक अच्छे खासे शुरुआत जो है वो अच्छी करना चाहेंगे। बाकी जो प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि 18 साल, बार बार हम बात करें 18 साल, तो ये भी प्रेशर होगा कि भाई उस वक्त साल 2007 में जो है वो अहम हिस्सा थे, अहम खिलाड़ी थे। गौतम गंभीर अब हेड कोच के तौर पर टीम के साथ हैं, तो उम्मीद यही है कि भाई ये सीरीज जो है वो कुछ नया लेकर आए और इतिहास यहाँ पर टीम इंडिया थोड़ी सी रचते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये इतिहास कई बार रचा गया है। धोनी को मिला बड़ा सम्मान इनकी कप्तानी में, क्योंकि भारतीय टीम को जिस शिखर पर धोनी लेकर गए वो अभी तक इंतजार है, वहां तक कोई लेकर गया नहीं है। आप किसी भी फॉर्मेट में बात कर लें, वहां पर धोनी की जो अचीवमेंट है वो बहुत कमाल की है। अब खबर ये है कि महेंद्र सिंह धोनी को बड़ा सम्मान मिला है। पूरा जो मामला है, पूरी जो खबर है वो आपको अपडेट के जरिए बताते हैं। उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाले वो 11वें खिलाड़ी हैं। धोनी से पहले 10 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल किए जा चुके हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस लिस्ट में उनका नाम है। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी जो हैं अंकिता, आपने देखा होगा कि वो उनके लिए अचीवमेंट मिलना, उनके लिए हार, वो उनके चेहरे का जो हाव भाव होता है कोई बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। लेकिन ये जो अवार्ड है या जो ये सम्मान है ये खास है। ये आपकी कंट्रीब्यूशन को दिखाता है कि आपने एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर एक टीम को किस तरह से उसके स्तर को बढ़ाया, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबियों की नई ऊंचाई तक आप लेकर गए। तो ये सम्मान खास है, बिल्कुल खास है। और 2004 में अगर आप डेब्यू करते हैं, उसके बाद 2007 में आपको कप्तानी मिलती है, 2007 में आप T20 वर्ल्ड कप जिताते हैं, 2011 में वर्ल्ड कप जो ओडीआई फॉर्मेट का वो जिताते हैं और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, अचीवमेंट की बात होती है कि आईसीसी के जितने भी मैचेस हुए हैं धोनी की कप्तानी में और एक महान कप्तान के तौर पर गिने जाते हैं। तो ये अचीवमेंट मिलना, ये सम्मान मिलना उनके लिए गौरव की बात है। और ये शायद धोनी भी यही महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने बहुत कुछ किया, क्रिकेट को एक अलग लेवल तक लेकर गया, चाहे वो किसी फॉर्मेट की बात हो। तो ये अपने आप में सम्मान की बात है। और धोनी जो है वो हमेशा अपने नए अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो विकेट के पीछे की बात हो, वहां से मैच को बनाना हो, या फिर लास्ट मोमेंट में प्रेशर ना क्रिएट करने वाला कोई भी मैच आप देख लीजिए कि भाई लास्ट ओवर में कैसे मैच को पलटा जाता है। वो प्रेशर उनके चेहरे पे नहीं आता, दिल में तो धड़कनें बड़ी होती है, लेकिन जब आप किसी भी मैच में फंसे होते हैं तो आपको पता होता है कि भाई ये मैच हाथ से निकलने वाला है। लेकिन उस मैच को, उस प्रेशर को हमेशा हमने देखा है कि कंट्रोल करके माही ने रखा है। तो इसीलिए उनके इतने सारे नाम भी हैं। और हमेशा हमने देखा है कि धोनी का जो अंदाज है, चाहे वो आईपीएल की आप बात कर लीजिए, भले ही टीम जो है वो प्लेऑफ के रेस से पहले बाहर हो गई थी, लेकिन वो शिकन उनके चेहरे पे नजर नहीं आई थी। और सम्मान मिला, ये गौरव की बात है देश के लिए भी और खुद धोनी के लिए भी। बिल्कुल। और 2011 वर्ल्ड कप के पहले हम लोग एक सीरीज कर रहे थे अंकिता, उसका नाम था ये कप सचिन का है। तो उसके लिए उस टीम में चुने गए जो 15 प्लेयर्स थे वर्ल्ड कप की टीम में, हम उनके शहर में जाते थे और मैं ही रिपोर्ट कर रहा था उस पूरी सीरीज़ में। और उस शहर में उस क्रिकेटर, पर्टिकुलर क्रिकेटर के घर वालों से, उसके लोकल कोचेस से, उसके बचपन के दोस्तों से यादें ताज़ा करते थे, यादें शेयर करते थे उसके बारे में कि कैसा रहा सफ़र। और धोनी के शहर रांची जब मैं पहुंचा, और यकीन मानिए वो जो जिन ग्राउंड्स पर खेल के धोनी बड़े हुए हैं उनसे बेहतर ग्राउंड्स पर मैं खेला हूं। मतलब ये एक तरीके का करिश्मा ही है कि उन मैदानों से निकलकर वो खिलाड़ी ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, फिर वो कप्तान बना, फिर उसने भारत को वर्ल्ड कप जिताया, फिर वो अब हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। मतलब उस मैदान पर इतने बड़े बड़े पत्थर थे जहां पर बल्लेबाजी करते थे वो। लेकिन मेरे ख्याल से शायद यही जो आप कहते हैं ना कि मजबूत इरादे होते हैं और जब हौसले होते हैं तो आप फिर ये चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं। बहुत ही ज्यादा बुनियादी सुविधाएं थी खेलों की रांची के उस शहर में जहां से धोनी निकल कर आए हैं। फिल्म बन चुकी है उन पर, सबने फिल्म देखी है, उनकी बहुत सारी कहानियां सबने सुनी है, चाहे वो माही मार रहा है से लेके उनके स्टेशन पे नौकरी करने तक।
लेकिन वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड से सफर उनका शुरू होता है, वो ग्राउंड अपने आप में एक स्टोरी है। अब पता नहीं उस ग्राउंड की क्या स्थिति है, लेकिन 2011 में वो मैदान बहुत ही बुरी हालत में था और मुझे तो ताज्जुब होता था, अभी भी ताज्जुब होता है कि उस मैदान से निकलकर धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े मैदान तक पहुंचे, जहां पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया। क्या कुछ हासिल किया ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि ये अचीवमेंट्स क्रिकेट फैंस को बहुत अच्छी तरह याद है। धोनी की कप्तानी में भारत ने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले वो पहले कप्तान हैं। इसके अलावा उनकी कप्तानी में भारतीय टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 पर रही थी। ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और अंकिता, आप तो खैर मतलब बहुत छोटी हैं वैसे उम्र में, लेकिन 2007 के हिसाब से बात करें तो वो 2007 की टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि 2007 में ही वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहले दौर में बाहर हो जाती है। वो तस्वीर बड़ी वायरल होती है। आज की भाषा में जो वायरल शब्द है, तब वायरल शब्द नहीं होता था, जिसमें द्रविड़ ऐसे करके बैठे हुए हैं, सचिन ऐसे मुंह करके देखे हुए, मायूस चेहरे हैं उन क्रिकेट स्टार्स के जिनको भारत में भगवान की तरह दर्जा दिया जाता है। वेस्ट इंडीज में था वो वर्ल्ड कप और राहुल द्रविड़ की कैप्टेंसी में भारतीय टीम खेल रही थी। बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था, फिर श्रीलंका ने हरा दिया था और भारतीय टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। इससे शर्मनाक कुछ नहीं था। और जिस फिल्म का अभी हम जिक्र कर रहे थे उसमें इसकी चर्चा है किस तरह से खिलाड़ी वहां से लौटे थे, किस तरह से खिलाड़ियों के घरों पर यहां पर क्रिकेट फैंस जो है वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। लेकिन अगर उस मायूसी को कुछ ही महीनों बाद किसी ने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाकर रखा, किसी ने भारतीय क्रिकेट फैंस की जो चेहरे थे, उनके बुझे हुए चेहरे थे, उस पर मुस्कान लाकर वापस दी, तो वो 2007 का टी20 वर्ल्ड कप था जो धोनी की कप्तानी में जीता गया था। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि भाई आपने साल 2004 में डेब्यू किया और जब कप्तानी आपको मिली तो वो कप्तानी को आपने प्रेशर में नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त युवा खिलाड़ी के तौर पर वो जाने जाते हैं। और भले ही यहाँ पर कहते हैं कि भाई टीम कॉन्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली टीम का योगदान रहता है, लेकिन प्रेशर काफी ज्यादा होता है। आप कप्तान के तौर पर जब आपको चुना जाता है तो वो प्रेशर अपने आप क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर को आप रिलीज कैसे करते हैं, टीम कॉम्बिनेशन आप कैसे बिठाते हैं। माही ने हर एक पहलू पर काम किया है, चाहे वो अपनी कप्तानी से लेकर टीम के साथ बॉन्डिंग कैसी रखनी है, विकेट के पीछे से काम कैसा करना है, तमाम सारी कलाओं से वो भरपूर है। और इसीलिए जो है वो माही की चर्चा हमेशा होती रहेगी। जब भी क्रिकेट की बात होगी, जब भी किसी भी फॉर्मेट की बात होगी, चाहे वो टी20 फॉर्मेट हो, ओडीआई फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, हमेशा एमएस धोनी का जो नाम है वो सर्वोपरि रहेगा। हमेशा नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब तो वो एक ऐसे लिस्ट में शामिल हो गए जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स है, सचिन से लेकर सहवाग तक इस लिस्ट में जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो ये सम्मान जो है वो गौरव की बात है, माही के लिए भी, देश के लिए भी। और कहीं ना कहीं एमएस धोनी भी जो है वो कहते हैं ना कि व्यक्त तो नहीं करते भावनाएं, लेकिन कभी कभी वो भावनाएं जो है व्यक्त भी की जाती हैं। बिल्कुल, और भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, ये उन्होंने अपने बयान में बताया भी। और जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि ये खास सम्मान है, ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने, ये आपको बताते हैं इस बयान में जो उन्होंने इस ट्रॉफी को, इस हॉल ऑफ फेम को हासिल करने के बाद कहा। ये सम्मान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो अलग अलग पीढ़ियों में दुनिया भर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे लाइफ टाइम महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। मुझे याद है एक समय ऐसा भी था कि धोनी कप्तान थे और उनकी कप्तानी में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, उसके पहले अनिल कुंबले, उसके पहले आप वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की कप्तानी भी की महेंद्र सिंह धोनी ने। और अब आप अपने आप को उन महान खिलाड़ियों के साथ हॉल ऑफ फेम में पाएं तो सम्मान तो खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा आपने भी कहा और जैसा सबने देखा भी है कि वो भले ही अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करते, लेकिन ये बयान उनका बताता है किस तरीके से इस सम्मान को वो भी रेस्पेक्ट करते हैं और किस तरह से उनको भी समझ में आता है कि सम्मान कितना खास है। रवि शास्त्री ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, कुछ ऐसी ही बात जो हम और अंकिता लगातार अभी शो में कह भी रहे हैं। रवि शास्त्री का कोट प्लेट भी दिखाइए। रवि शास्त्री क्या कह रहे हैं? रवि शास्त्री का कहना है कि धोनी को किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी किसी खिलाड़ी में इस तरह का स्वभाव नहीं देखा, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो 0 पर आउट हो जाता है या विश्व कप जीतता है, लेकिन उसका स्वभाव वही रहता है, उसमें बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। और ऐसा मैंने किसी भी खिलाड़ी में नहीं देखा, कम से कम भारत में नहीं देखा। आप याद कीजिए अंकिता, वो जो 275 रन चेस कर रही थी भारतीय टीम 2011 वर्ल्ड कप फाइनल श्रीलंका में वानखेड़े स्टेडियम में,
और धोनी छक्का लगाते हैं, गेंद अच्छा कनेक्ट होता है, उसके बाद उनको जब ये समझ में आ जाता है विद इन सेकेंड्स की गेंद अच्छा कनेक्ट हुआ है, अब ये 6 जाएगी। यानी भारत जो है वो 1983 के बाद 83 में कपिल देव, उसके बाद 17 और 11 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीत रहा है। जीतते हुए देख रहे हैं, लेकिन चेहरे को आप उठा के देख लीजिए उनके, अभी भी वो वीडियो निकाल के देख लीजिए, ऐसा लगता नहीं कि इंडिया टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने जा रही है। ऐसा लग रहा था कि शायद ये अब फाइनल में पहुंच रहे हैं इस छक्के के साथ। बिल्कुल। और उस वक्त मैं मतलब स्कूल में थी और हम लोग के यहाँ हॉस्टल में टीवी लगी हुई थी, जहाँ पर मतलब माही को ही हम जान रहे थे कि भाई MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर, 2-3 नाम चर्चाओं का विषय रहते थे। चाहे वो सचिन किसकी तरह बनना है, तो भाई अगर कोई अच्छा प्लेयर बनना चाहता है तो वो सचिन को याद करता है, या फिर जब वो छक्का लगाते हैं धोनी तो किसी को पता नहीं था कि भाई लंबे बाल हैं और ये खिलाड़ी जो है वो अचानक से यहाँ पर आ गया। तो हमने लास्ट मोमेंट जो था यही देखा कि भाई धोनी ने छक्का लगाकर उस मैच को जिताया था। उसके बाद से लगातार बातें हो रही थी, भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप वर्ल्ड कप जो 83 में जीते थे और एक लंबा अरसा आपके साथ चला आ रहा है कि भाई वो ट्रॉफी का सूखा जो है वो क्या वो खत्म हो पाएगा, वहां से उस मैच को प्रेशर में कोई खिलाड़ी है लास्ट मोमेंट में वो छक्का लगा दिया और उस मैच को जिताया, वो आई थिंक कोई नहीं भूल सकता। जैसे अभी रवि शास्त्री ने कहा कि चाहे वो 0 पर आउट होते हैं या फिर एक बड़ा स्कोर बनाते हैं, उनका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो वैसा ही रहता है। कोई अलग तरीके से कोई एग्रेशन कह लीजिए या फिर ना ही वो बल्ले को कभी हमने देखा है कि उस तरीके से फेंक के चले जाते हैं, कुछ अलग अंदाज उनका देखा नहीं, बिल्कुल काम कंपोज। और जो नाम दिया गया है कि कूल कैप्टन, तो वो कूल अंदाज में हमेशा हमने ग्राउंड पर MS धोनी को देखा है। और थोड़ी बहुत बातें जो है वो हमने स्टंप माइक में भी सुनी है, जो कि मजेदार बातें रहती, चाहे वो विराट के लिए हो, चाहे वो ईशांत शर्मा के लिए हो, जो जब भी मैचेस खेले हैं तो वहां पर अच्छी तरीके से अच्छी फॉर्म में खिलाड़ियों को बूस्टअप करते जो है वो माही नजर आए। तो ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि मिलना भी चाहिए, और मिला तो ये बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। अपनी शुरुआती सीरीज जो थी उनकी, उसमें जिसमें उन्होंने 2 बड़े स्कोर बनाए थे, एक मैच में उन्होंने 148 किया था मेरा ख्याल है जयपुर में, और उस समय जो उनकी एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी बहुत कभी दिखाई भी दी, बिल्कुल शुरुआती करियर में। लेकिन बाद के समय में फिर धोनी के लिए अचीवमेंट हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं रही। अब चर्चा कर लेते हैं उस संन्यास की जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 29 साल की उम्र में संन्यास से चौंकाया खिलाड़ी हैं निकोलस पूरन। अभी अभी IPL में इनकी कई शानदार पारियां आपने देखी होंगी, लेकिन अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 29 साल की उम्र में अगर भारतीय क्रिकेट के सिनेरियो में बात करें तो शायद ये कहा जाता है कि अब खिलाड़ी अपने अच्छे समय की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से उसके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी कि वो अपनी टीम को कुछ दे सके, अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन उसी उम्र में यानी 29 साल के आसपास ही निकोलस पूरन ने संन्यास का ऐलान किया। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये ऐलान किया है, और साथ ही साथ ये कहा भी है कि काफ़ी सोच विचार करके ये फैसला किया। 61 वनडे 106 T20 में वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट किया निकोलस पूरन ने। IPL की अलग अलग फ्रेंचाइजीज से खेल चुके हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, और साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं। लेकिन ये जो कहानी है ये मैं अभी आपको समझा दूंगा कि क्यों संन्यास हुआ, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं उनका वो पूरा जो पोस्ट है जिसमें उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया है, वो पोस्ट भी पढ़ के हम आपको बता देते हैं, फिर इसकी कहानी भी बताऊंगा। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह खेल जिसे हम प्यार करते हैं उसने हमें बहुत कुछ दिया है और देता रहेगा। खुशी, उद्देश्य, कई यादें, और वेस्टइंडीज की टीम को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। टीम की जर्सी पहनना, राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सब कुछ देना, शब्दों में बयान करना मुश्किल है ये मेरे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करना भी एक सम्मान है जिसे मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। खिलाड़ी से पूर्व खिलाड़ी हो गए, पूर्व वेस्टइंडीज खिलाड़ी हो गए। इसकी कहानी तो मैं बताऊंगा आपको अभी अंकिता, लेकिन खिलाड़ी एक अच्छा था, और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि जो आज की तारीख में एंटरटेनमेंट चाहिए, बिल्कुल जो फैंस हैं एंटरटेन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं निकोलस पूरन। बिल्कुल। और देखिए ये खबर आते ही मतलब आप 29 साल के हैं, आप संन्यास मतलब 1 या 2 फॉर्मेट से आप संन्यास लीजिए, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, और ये हर किसी को जो है वो चुभ रहा है, क्योंकि IPL में आपका शानदार प्रदर्शन रहा है। और अगर हम टीम की बात करें, अपने देश के लिए बात करें, तो निकोलस पूरन हमेशा ही धमाकेदार बल्लेबाजी, जो हम कहते हैं ना कि कैरिबियाई टच, जो हमेशा चाहे वो पोलार्ड की हम बात करते हैं, क्रिस गिल की बात करते हैं, तमाम दिग्गजों की बात करते हैं, उस लिस्ट में जो है वो निकोलस पूरन भी आते हैं। जब वो मैदान पर टिक जाते हैं तो बल्लेबाजी कैसे करनी होती है, कैसे शॉट्स लगाने होते हैं, कौन कौन दिशा में शॉट्स वो लगाते हैं, आपने सबने देखा। लेकिन इस तरीके से उनका अलविदा कह जाना क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से खासतौर पर, ये सवाल जो है वो बड़ा है। अब भले ही आप कह लीजिए कि भाई सोच विचार कर फैसला लिया गया, लेकिन इतनी कम उम्र में जो फैसला लेना, आई थिंक वो बहुत ही बड़ा
शॉकिंग न्यूज़ हर किसी के लिए रही है, क्योंकि अचानक से आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं और अचानक से आप जब अपने देश वापस लौटते हैं तो तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाई जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पैसे मिल रहे हैं वो कहीं ज़्यादा है। तो तमाम जो मुद्दे हैं, और अभी तक तो डाइजेस्ट भी यहाँ पर फैंस नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई निकोलस पूरन जो कि इतनी बढ़िया फॉर्म में अपनी टीम के लिए चल रहे हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट बढ़िया खेल रहे हैं, वो इतनी कम उम्र संन्यास अगर ले लेते तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और असल में कहानी वही है अंकिता जो आपने कही, लेकिन इस कहानी का पूरा एक बैकग्राउंड है, एक इतिहास है। और ये इतिहास जो है वो ये बताता है कि वेस्ट इंडीज़ में करीब 2 दशक पहले, 1.5 दशक पहले लड़ाई शुरू होती है 2 कंपनियों के बीच, जिसमें एक कंपनी जो है वो प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर रही है, दूसरी कंपनी जो है वो बोर्ड को स्पॉन्सर कर रही है। दोनों ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं। तो वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि खिलाड़ी जो है वो उस कंपनी का प्रचार ना करें जो उसकी विरोधी कंपनी है, जो बोर्ड की एक तरीके से स्पॉन्सर है। वहां से बोर्ड क्या करता है, नाराजगी में ब्रायन लारा समेत कई, ब्रायन लारा मतलब दिग्गज ब्रायन लारा जैसे तमाम बड़े खिलाड़ियों पर बैन कर देता है। और बैन इसलिए कर देता है कि आप उस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते जो बोर्ड के स्पॉन्सर का अपोनेंट है या विरोधी ब्रांड है। वहां से लड़ाई शुरू हुई थी। और फिर अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट में कई बार ऐसा हुआ कि कई बड़े खिलाड़ियों को इसी वजह से बैन किया गया, ड्रॉप किया गया। और उसी वक्त, ये वही वक्त है अंकिता जब T20 लीग्स का समय शुरू हुआ, यहाँ IPL शुरू हुआ। उसके बाद शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स IPL में एक इंपॉर्टेंट रोल में रहे, हमेशा पैसा मिलने लगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे बिग बैश शुरू हुआ, फिर उधर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ, फिर उस तरह की जितनी भी लीग शुरू हुई, बांग्लादेश में प्रीमियर लीग शुरू हो गई, श्रीलंका में प्रीमियर लीग शुरू हो गई, तो दुनिया भर में T20 के ढेर सारे टूर्नामेंट्स, ढेर सारी लीग शुरू हो गई, नए एवेन्यूज बन गए। फिर उसके बाद ये बहुत आम बात हो गई कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो है वो एक तरीके से फ्रीलांस क्रिकेटर हो गए। वो अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन बाकी जगहों पर जाकर लीग खेल रहे होते थे। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में क्रिकेटर्स के पास उस तरह से पैसे कमाने का मौका नहीं है। और यही वजह है, और कोई वजह नहीं है 29 साल में संन्यास लेने की। मतलब ये कड़वा सच यही है कि निकोलस पूरन को पता है कि दुनिया भर की लीग में उनकी डिमांड है। दुनिया भर की लीग में अगर वो चाहेंगे तो बड़े आराम से इतना पैसा कमा सकते हैं जितना पैसा वो वेस्ट इंडीज के लिए अपनी सेवाएं देकर नहीं कमा पाएंगे। तो भले ही इमोशनल होकर उन्होंने ये बात कही है कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, दिस एंड दैट, बट कड़वा सच ये है कि पैसा जो है वो इंपॉर्टेंट है। और यही वजह वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में पिछले, आप चाहे आप क्रिस गेल को देख लीजिए, चाहे आप सुनील नरेन को देख लीजिए, चाहे आप आंद्रे रसेल को देख लीजिए, ये जितने भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं ये हर लीग में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत कम दिखाई देंगे। ये खेल का, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का कड़वा सच है। चलिए, एक बड़ा मतलब एक चौंकाने वाला बयान कह लें या कह लें कि थोड़ा सा बड़बोलापन किया है एक खिलाड़ी ने, बात कर दी है विराट कोहली के बारे में। करने वाले हैं मोंटी पनेसर। क्या कहा है, शो रैप अप करें उससे पहले बता देते हैं, क्योंकि अब जो है वो चर्चा हो रही है कि आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया। कोहली के संन्यास पर मोंटी पनेसर का बड़ा बयान आया है। बयान क्या है कि कोहली जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर स्ट्रगल कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। इंग्लैंड में स्विंग की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने संन्यास लिया। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि भाई इंग्लैंड में स्विंग की चिंता बढ़ी और इसीलिए जो है वो विराट कोहली ने जो है वो संन्यास का ऐलान किया। मोंटी ने कहा कि अब विराट कोहली वनडे और आरसीबी पर फोकस करना चाहते हैं। आई थिंक ये शायद सपना आया होगा मोंटी को कि भाई विराट कोहली ने ऐसा कुछ बयान दिया है कि भाई ये अगर उनकी तकलीफ है कि भाई ऑफ स्टंप की गेंद वो छेड़ रहे हैं, तो बहुत सारे मैचेस में फिर आपने देखा भी होगा, IPL में भी देखा होगा कि इतना शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। बाकी मैचेस में आपने देखा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने देखा होगा कि कैसा प्रदर्शन विराट कोहली का रहा है। उन्होंने अपने आप को जो है, चलिए ठीक है, एक कमियां किसी खिलाड़ी में होती हैं, जैसे सचिन के पास भी थी, लेकिन सिडनी मैच में जो वो मैच आपको याद आता होगा, दोहरा शतक वहां पर लगाया था, वहां पर भी हमने देखा था कि सचिन तेंदुलकर ने जो उनके फेवरेट शॉट्स थे वहां पर नहीं खेले। तो ये खिलाड़ी पर डिपेंड करता है कि कब उन्हें अच्छी बल्लेबाजी करनी है, और ये वक्त भी बताता है कि भाई क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर ये बयान जो है वो अपने आप में दर्शाता है कि बड़बोलापन, यानी कि लाइमलाइट में आने के लिए शायद ये कहा होगा, क्योंकि जब जब भी बात होती है कि बड़े प्लेयर्स के बारे में बात होती है कि भाई विराट कोहली जो है वो संन्यास का ऐलान जो है वो T20 फॉर्मेट और टेस्ट से ले चुके हैं, तो इसके पीछे की वजह जो है वो विराट को ही पता होगी। आई थिंक वो किसी भी क्रिकेटर के लिए ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि भाई वो क्रिकेट उनके अंदर खत्म हो चुका है। क्रिकेट आई थिंक मरते दम तक उनके अंदर खत्म होता नहीं है, चीज़ें बदलती हैं, ट्रांजिशन पीरियड भी आता है, और ये ट्रांजिशन पीरियड जो है वो अब भारतीय टीम में भी आया है। और अगर किसी भी खिलाड़ी को उनकी जगह मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात होती है।
तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई आपने जो ये बयान दिया है, बेतुका बयान दिया है कि भाई इंग्लैंड की पिच ऐसी है, विकेट ऐसा है जिसकी वजह से वो संन्यास का ऐलान कर सकते, तो मेरे हिसाब से ये बेतुका बयान उनका दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से और सबके हिसाब से ये बयान होगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कद है विराट कोहली का, वो बहुत बड़ा कद है और मॉन्टी पनेसर को शोभा नहीं देता। मतलब ये वैसे ही है कि आपके शहर का, आपके मोहल्ले का एक छोटा सा नेता जो है वो देश के प्रधानमंत्री पर जब टिप्पणी करता है तो हास्यास्पद लगती है। वैसा ही कुछ मामला है, क्योंकि विराट कोहली बड़ा नाम है और अगर डर की बात होती तो वो दुनिया के हर मैदान में, दुनिया के हर स्टेडियम में, दुनिया की हर टीम के खिलाफ उस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने नहीं की होती जैसी बल्लेबाजी उन्होंने की है। चलिए, बयान था, चर्चा में था, इसलिए हमने आपसे साझा किया। बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा ही बयान है जो बस आप पासिंग उसमें पढ़ लीजिए, देख लीजिए और जैसा अंकिता ने कहा कि बड़बोलापन है, इसको मान लीजिए। चलिए, आज के शो में इतना ही, लेकिन आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की, हर खेल की बल्कि कहना चाहिए, अपडेट आपको सबसे पहले यहां पर मिलता है। फिलहाल आप इस शो में जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।